नमस्ते। कभी सोचा है कि सच्ची खुशी का राज हमारी अपनी सांसों में ही छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं जहां बस एक साधारण सी सांस हमें दुखों से आज़ादी और सेल्फ डिस्कवरी के गहरे रास्ते पर ले जा सकती है। तो चलिए साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसके प्रति अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें सिखाता है कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। और सच कहें तो यही हमारी आज की पूरी चर्चा का सार है। तो आखिर ये सब किस लिए, किस चीज की तलाश में हैं हम सब? जवाब बहुत सीधा है, सच्ची खुशी। और दुनिया भर में कई ऐसे सेंटर्स हैं, जैसे न्यू जर्सी की बोधि मॉनेस्ट्री, जहां लोग इसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर असली शांति और खुशी पाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब सच्ची खुशी चाहते हैं और दुखों से बचना चाहते हैं। ये तो एक यूनिवर्सल बात है ना? तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये हमें एक ढांचा देती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं कि कैसे हम नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़कर एक पॉजिटिव जीवन जी सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये पॉजिटिव नज़रिया बनाया कैसे जाए? इसका जवाब 4 अपरिमेय में छिपा है। पहला है मैत्री भाव, यानी दूसरों के लिए खुशी की कामना करना। दूसरा है करुणा, मतलब दूसरों के दुखों को दूर करने की इच्छा रखना। तीसरा है प्रशंसात्मक आनंद, यानी किसी की सफलता से जलना नहीं, बल्कि उसमें खुश होना। और चौथा समता, मतलब अच्छा हो या बुरा, किसी भी चीज से चिपके बिना न्यूट्रल रहना। सोचिए, ये 4 गुण हमारे मन को कितनी शांति दे सकते हैं। लेकिन देखिए, इस रास्ते पर अकेले चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिर हमें सपोर्ट कहाँ से मिलता है? इसका जवाब 2 मजबूत पिलर्स में है। ये 2 पिलर्स हैं, धर्म और संघ। धर्म का मतलब है टीचिंग्स या सिद्धांत, मतलब बुद्ध की वो शिक्षाएं जो हमें शांति का रास्ता दिखाती हैं। और संघ का मतलब है कम्युनिटी, यानी उन लोगों का साथ जो इस रास्ते पर एक साथ चल रहे हैं। तो एक तरह से धर्म हमें बताता है क्या करना है और संघ हमें बताता है किसके साथ चलना है। ठीक है, तो ये तो हो गए बड़ी बातें, सिद्धांत और समुदाय। लेकिन असल में प्रैक्टिकली शिक्षाएं दिखती कैसी हैं? हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? चलिए अब एक ऐसे अभ्यास को समझते हैं जो इन सब शिक्षाओं की नींव है। यहां हम बात कर रहे हैं आनापाना सति सुत्ता की। इसका सीधा सा मतलब है सांस पर ध्यान देना। इसे इस पूरी प्रैक्टिस का आप कह सकते हैं दिल माना जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हजारों सालों से लोगों को मन की शांति का अनुभव करा रही है। और इसकी शुरुआत पता है बहुत ही सिंपल है। कहीं जंगल या पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं। बस एक शांत जगह ढूंढिए, आराम से बैठ जाइए और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। बस यहीं से ये पूरी यात्रा शुरू होती है। तो ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। पहले 4 स्टेप्स हमें हमारी बॉडी से जोड़ते हैं। हम बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं कि वो लंबी है या छोटी। फिर हम पूरे शरीर को महसूस करते हैं और धीरे धीरे उसे शांत करते जाते हैं। यहाँ पॉइंट सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से जानना है। ठीक है, तो शरीर के बाद अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं। प्रैक्टिस के दौरान मन में खुशी, शांति या कोई और भी भाव आ सकता है ना? हमें बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है और धीरे धीरे उन्हें शांत होने देना है। अब ये स्टेप और भी गहरा है। यहां हम अपने थॉट्स को नहीं, बल्कि खुद मन को ही देख रहे हैं। क्या मन शांत है? क्या वो स्थिर है? हम अपने मन के नेचर को, उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। और आखिर में चौथे फ्रेम में हम जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई को देखते हैं। वो ये कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जब हम इस बदलाव को, इस इनकॉन्स्टेंसी को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम किसी भी चीज से बंधे नहीं हैं, हम आजाद महसूस करते हैं। तो देखा, ये सिर्फ एक सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो हमारे अंदर एक बहुत गहरा बदलाव लाता है। लेकिन ये होता कैसे है? एक के बाद एक क्या होता है? देखिए, सांस पर ये जो सिंपल सी अवेयरनेस है, इससे 4 स्मृति उपस्थान डेवलप होते हैं। इसका मतलब है फोकस के 4 एरिया। और ये वही 4 एरिया हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की। हमारी बॉडी, हमारी फीलिंग्स, हमारा माइंड और हमारे मेंटल गुण। हर एक स्टेप अगले के लिए रास्ता तैयार करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इन 4 एरियाज पर ध्यान देना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर 7 खास तरह की क्वालिटीज जागती हैं। इन्हें जागरण के 7 कारक
या 7 फैक्टर्स फॉर अवेकनिंग कहा जाता है। तो ये 7 गुण कौन से हैं? सचेतनता, गुणों का विश्लेषण, दृढ़ता, प्रीति, शांति, एकाग्रता और समता। जरा सोचिए, जब किसी के मन में कंसंट्रेशन और शांति एक साथ हो तो वो इंसान कितना क्लियर और बैलेंस्ड महसूस करेगा। यही इन क्वालिटीज की असली पावर है। तो ये पूरा का पूरा रास्ता जो सिर्फ एक सांस से शुरू हुआ था, हमें हमारी आखिरी मंजिल तक ले जाता है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे वजूद का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब ये 7 फैक्टर्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, तब जाकर इस पूरी प्रैक्टिस का सबसे बड़ा इनाम मिलता है। और वो इनाम है स्पष्ट ज्ञान और मुक्ति, यानी क्लियर नोइंग एंड रिलीज। यही अल्टीमेट गोल है। याद है, हमने शुरू किया था सच्ची खुशी की तलाश से। ये वही मंजिल है, दुखों से पूरी तरह आज़ादी और एक ऐसी शांति जिसकी कोई सीमा नहीं। तो देखा जाए तो आज़ादी का ये इतना बड़ा रास्ता सिर्फ एक जागरूक सांस से शुरू होता है। सब कुछ सांसों में ही छिपा है। तो अब सवाल ये है कि हमारी अगली सांस हमारे लिए कौन सा राज खोलेगी?